में पढ़ेंगे टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, कौन से टेस्ट में क्या क्या टेस्ट आते हैं, कौन कौन से टेस्ट का टेस्ट किया जाता है। जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। केएफटी है तो केएफटी के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ग्लूकोज के कितने टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और किस टेस्ट का क्या मतलब है ये थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे, इसको थोड़ा पार्ट पार्ट करके जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एलएफटी में क्या होता है। एलएफटी होती क्या चीज़ है, सबसे पहले ये फंसता है। तो एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लीवर कैसे प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उससे निकलने वाले कुछ एंजाइम, उससे निकलने वाले कुछ पार्टिकल्स, उनके बारे में हम लोग देखने का काम करते हैं। तो एलएफटी का फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर सबसे पहले आता है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन वो बाई प्रोडक्ट होता है कि हमारे पर डे हमारे ब्लड में से कुछ पार्टिकल्स, कुछ सेल्स जो होती है वो टूट जाती हैं। तो बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन नाम के दो एलिमेंट्स भी टूटती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि उसका हिम वाला पार्ट अलग होता है। हिम और ग्लोबुलिन से हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन बना होता है, हिम और ग्लोबुलिन से बना होता है। ग्लोबुलिन क्योंकि प्रोटीन होती है तो प्रोटीनियस पार्ट अलग हो जाता है। जो हिम वाला पार्ट होता है उसमें से आयरन अलग हो जाता है और दो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन। बिलिरुबिन जो होता है वो हमारे बॉडी के पिगमेंट को कलर देने का काम करता है, हमारे सीरम को कलर देने का काम करता है। और बिलिबर्डिन जो होता है हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज लाइक स्टूल को कलर देने का काम करता है। इसमें से एक और पिगमेंट निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरोबिलिनोजन, जो हमारे यूरिन को कलर देने का काम करता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन के 3 टेस्ट होते हैं। एक हमारा होता है टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। हम लोग टोटल बिलिरुबिन का टेस्ट लगाते हैं और डायरेक्ट का टेस्ट लगाते हैं। इनडायरेक्ट का वैल्यू कैसे निकलता है, टोटल बिलिरुबिन माइनस डायरेक्ट बिलिरुबिन इज इक्वल टू इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ऐसे करके इसका टेस्ट लगा लेते हैं। फिर बात आती है हमारे बिलिरुबिन के बाद बात आती है हमारे अल्कलाइन फॉस्फेटेस की, जिसको हम लोग एएलपी के नाम से जानते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेस के बाद हमारे एलएफटी में आता है एसजीओटी और एसजीपीटी। जो एसजीओटी होता है, एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलेट ट्रांसअमीनेज। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलेट ट्रांसअमीनेज जो होता है वो हमारे लीवर को बताने का काम करता है कि हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बताने का काम एसजीओटी का होता है। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलेट ट्रांसअमीनेज के अलावा इसको हम लोग एएसटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है एसजीपीटी, जो हमारे लीवर के तो बारे में बताता है। ये तो एंजाइम लीवर से सेक्रेट होता है, लेकिन ये हमारे हार्ट के सिचुएशन को भी बताने का काम करता है कि हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हार्ट से भी रिलेट करता है प्लस लीवर से भी रिलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसअमीनेज। सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसअमीनेज। जिसको हम लोग एएलटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास बिलिरुबिन हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, अल्कलाइन फॉस्फेटेस टेस्ट कर लिया, ओटी हो गया, पीटी हो गया। इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारे सीरम में 2 तरह का प्रोटीन होता है, एक होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन। तो जब हम टेस्ट लगाते हैं तो कैसे टेस्ट लगाते हैं, तो हम लोग एक टोटल प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं। टोटल प्रोटीन के बाद हम एल्ब्यूमिन का टेस्ट लगाते हैं। एल्ब्यूमिन का टेस्ट लगाने के बाद एक टोटल प्रोटीन का टेस्ट लगता है, एक एल्ब्यूमिन का टेस्ट लगता है। और जो ग्लोबुलिन होता है हमारा, उसको हम लोग टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन को माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्लोबुलिन आ जाता है। इसके अलावा प्रोटीन से एक और हम लोग का टेस्ट लगता है जिसको हम लोग कहते हैं एजी रेशियो। एजी रेशियो का मतलब होता है एल्ब्यूमिन
बटे ग्लोबुलिन। इसके परसेंटेज को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो टोटल हम लोग का जो प्रोटीन है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 तक नॉर्मल रेंज होती है, 8 तक प्रोटीन हाईली किया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है वो 3.5 3.4 ऐसा करीब का होता है। तो जो एजीओ रेशियो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 और 0.9 0.8 ऐसा समथिंग आना चाहिए किसी भी नॉर्मल इंसान का। तो हमारे एलएफटी में बिलिरुबिन आता है, अल्कलाइन फास्फेटेज आता है, ओटी आता है, पीटी आता है और प्रोटीन आने का काम करता है। इसके बाद दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। दूसरा टेस्ट होता है हमारा केएफटी। केएफटी या फिर इसको रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दो नाम से जानते हैं, एक तो किडनी फंक्शन टेस्ट और दूसरा होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। बेसिकली कई लोग होते हैं, कुछ लोग सिर्फ यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट दे के छोड़ देते हैं। बेसिकली इसमें सारे के सारे टेस्ट आने चाहिए। कौन कौन से टेस्ट इसमें आने चाहिए? इसमें पहला आता है हमारा यूरिया, जिसको हम लोग बर्न के नाम से जानते हैं। बर्न का फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बाद दूसरी चीज होती है हमारे किडनी से एक और एंजाइम सेक्रेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन हमारे किडनी की स्थिति को बताने का काम करता है कि किडनी प्रॉपर फिल्टरेशन कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको बताने का काम हमारे क्रिएटिनिन का होता है। क्रिएटिनिन के बाद आता है हमारा वैल्यू प्रोटीन का। प्रोटीन में सेम उतना ही टेस्ट करते हैं जितना हम लोग एलएफटी में करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कई कई जगहों पे ये टेस्ट देखने को मिलता है, कई कई जगहों पे ये टेस्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे आता है टोटल प्रोटीन। प्रोटीन में 3 टेस्ट, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और उसके साथ एजी रेशियो। इसके अलावा केएफटी में एक और टेस्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कि हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे ब्लड में प्रॉपर मात्रा में है कि नहीं है, हमारी बॉडी उसकी इसके लिए तैयार है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो हमारे सेल में कंडक्टिविटी बनाने का काम करते हैं। हमारे सेल में मटेरियल का आदान प्रदान जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही होता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग 3 इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करते हैं। एक सोडियम आयन का टेस्ट करते हैं, एक पोटेशियम का टेस्ट करते हैं और एक पोटेशियम के अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग क्लोराइड का टेस्ट करते हैं। तो क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम मेनली 3 चीज देखने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें अल्कलाइन फास्फेटेज भी देखा जाता है कि अल्कलाइन फास्फेटेज की वजह से प्रॉपर किडनी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको भी इसमें देखते हैं। ठीक है, इसके बाद सीरम कैल्शियम भी देखने का काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। कहीं कहीं पे केएफटी में सीरम कैल्शियम भी देखने को मिलता है कि कैल्शियम प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे सीरम में प्रॉपर तरीके से कैल्शियम है कि नहीं है। किडनी ऐसा तो नहीं है किडनी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है जिसकी वजह से सीरम में, अगर सीरम में कैल्शियम की मात्रा बढ़ी हुई है तो वो किडनी स्टोन का पहला कारण बनेगा, क्योंकि जब वहाँ पे ब्लड फिल्टरेट होगा तो कैल्शियम के डिपॉजिट वहाँ पे जमने का काम करेंगे। तो सीरम कैल्शियम इससे सीधा सीधा रिलेट करता है। केएफटी में सीरम कैल्शियम होना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें हमारे केएफटी में आते हैं। इसके बाद हम शुगर के टेस्ट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से शुगर के टेस्ट होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, आप उनको कैसे देख सकते हो कि कैसे हम ये वाला शुगर का टेस्ट आया है तो उसका क्या क्या होना चाहिए, कैसा टेस्ट है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए। क्योंकि रेंज देखो आपकी हर एक लेबोरेटरी की रेंज दूसरी होती है। हम लोग अप्रोक्सीमेटली रेंज को डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि अलग लेबोरेटरी अलग रेंज बनाती है, अलग लेबोरेटरी अलग रेंज बनाती है। वो उनके केमिकल, पर्सनल, उनकी मशीनरी पे डिपेंड करता है कि उनकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो तीसरी चीज आती है हमारा शुगर का टेस्ट। शुगर में हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? शुगर में पहला चीज आता है हमारे पास आरबीएस। आरबीएस का फुल
शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब होता है हम लोग कभी भी इस ब्लड शुगर का टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर ये टाइम निर्धारित करें। इसको हम लोग कभी भी कर सकते हैं, या तो खाना खाने के पहले, या तो खाना खाने के बाद, या तो खाना खाने के तुरंत बाद, जब भी चाहिए टेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 140-200 के अंदर आनी चाहिए। अगर किसी की 140 के अंदर आ रही है, 200 के अंदर आ रही है, तो दैट्स मीन उसका शुगर एकदम सही है, उस प्राणी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उसने टॉफ तुरंत खाई हो। तो ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज होता है हमारा FBS, जिसको हम लोग कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर की बात किया जाए तो दोस्तों, फास्टिंग ब्लड शुगर बेसिकली उन इंसानों को किया जाता है जिनको सस्पेक्टेड होता है कि हाँ उनको डायबिटीज है, या तो दूसरी बात होती है कि हाँ उनको डायबिटीज है तो उनका फास्टिंग कितना आ रहा है। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम 8 से 12 घंटे 10 घंटे उसमें गैप होना चाहिए। तो बेसिकली फास्टिंग हम लोग कब करते हैं, सुबह का जो पहला स्पेसिमेन ब्लड का लेते हैं, फास्टिंग उस टाइम करने का काम करते हैं। तो यहाँ 10 to 12 आवर का गैप होना चाहिए। ठीक, 10 to 12 आवर के गैप के बाद मॉर्निंग का पहला स्पेसिमेन जो लेते हैं वो फास्टिंग के लिए लेते हैं। तीसरा टेस्ट होता है हमारा PBVS। PBVS का फुल फॉर्म होता है पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर। अब ये क्यों करते हैं, दूसरा कंफर्मेटिव डायबिटीज के लिए कि हमारा डायबिटीज पक्का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये देखने के लिए करते हैं। या फिर ये देखने के लिए करते हैं कि हमने फास्टिंग के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद दवा ली, उस दवा का हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग PBVS करने का काम करते हैं। तो PBVS कब होता है, PBVS खाना खाने के 2 घंटे बाद। ठीक, खाना जब खाया जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, वहां के 2 घंटे बाद हम लोग PBVS लेने का काम करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर मील, 2 आवर आफ्टर मील। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, हम लोग ये भी देखने का काम करते हैं, GCT मतलब ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, या इसको एक और नाम से जाना जाता है GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। किसी के भी बॉडी पे ग्लूकोज का क्या असर पड़ रहा है, उसके बॉडी में ग्लूकोज की क्या रेंज है, इसको देखने का काम हम लोग GTT या GCT में करने का काम करते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग के फ्लोराइड के 3 सैंपल लिए जाते हैं, मतलब शुगर के 3 सैंपल लिए जाते हैं। कैसे 3 सैंपल लिए जाते हैं, पहला सैंपल एज लाइक फास्टिंग की तरह से लिया जाता है, जो हम लोग सुबह बिना खाए पिए सैंपल देते हैं, वो सैंपल होता है। दूसरा सैंपल हम लोग एक 75 ग्राम अप्रोक्सीमेटली ग्लूकोज को 1 लीटर बॉटल में घोलते हैं और पेशेंट को बोलते हैं ये पी लो। ठीक है, पेशेंट जब उसको पी लेता है तो उस ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद दूसरा सैंपल लेते हैं, और फिर उसी ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद तीसरा सैंपल लेते हैं। तो ऐसे कुल मिला के हम लोग इस वाले टेस्ट में, GCT और GTT वाले टेस्ट में 3 फ्लोराइड के सैंपल लेने का काम करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन सा टेस्ट है, हर किसी को, जितना भी जो अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट होगा उसको ये टेस्ट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं HbA1c। HbA1c का जो टेस्ट होता है, HbA1c का टेस्ट क्यों कराया जाता है, HbA1c का टेस्ट इसलिए कराया जाता है एवरेज शुगर देखने के लिए, एवरेज शुगर की रेंज देखने के लिए कि आपके पिछले 3 मंथ में आपके शुगर कैसा रहा है, एस्टिमेट कैसा रहा है, इसको देखने का काम हम लोग HbA1c में करते हैं। क्यों करते हैं, हो सकता है फास्टिंग, RBS, PBVS, GTT ये सब नॉर्मल आ रहा हो, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम का ग्लूकोज बताता है, लेकिन पिछले 3 महीने से ग्लूकोज का रिकॉर्ड क्या है, उसी बेसिस पे पेशेंट की दवा डिपेंड करती है। इस वजह से हम लोग HbA1c का टेस्ट करने का काम करते हैं, और HbA1c की जो रेंज होती है वो हमारे दवा के डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो HbA1c ये बताता है कि हमारे शुगर की रेंज कितनी है, हमारा शुगर कितना है, हमारे पिछले शुगर में ऐसा तो नहीं था, पहले शुगर बढ़ा हुआ था अब कम हो गया है, या पहले शुगर कम था अब ज़्यादा हो गया है, ये डिफरेंशिएट करने का काम करता है। आई होप आपको ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, LFT, KFT और शुगर। आगे के चैप्टर में हम लोग बाकी के टेस्ट का डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो आई होप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सजेशन दीजिए। ओके, बाय।